Hello bachcho, let's start with the question. Question says that in diamond structure, carbon atoms from FCC lattice and 50% tetrahedral voids occupied by carbon atoms. Every carbon atom is surrounded tetrahedrally by 4 carbon atoms with bond length 154 picometer. Germanium, silicon and grey tin also crystallize in the same way as diamond. Na Avogadro number given है कितना है 6 into 10 raised to power 23. द डेंसिटी ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज, हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है डायमंड यूनिट सेल की किसके अंदर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ओके, यहाँ अगर हम बात करें तो की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा। बेसिकली की कंसेप्ट होगा डेंसिटी फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होती है हमारे पास यहाँ पे, ये होती है रो इज इक्वल टू Z इंटू जेड क्या है यहाँ पे हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, M मोलर मास अपॉन हमारे पास क्या होता है Na एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यू। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, एज लेंथ। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे, Z हमें गिवन नहीं है तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। M हमारे पास कार्बन का हमें पता है कितना होता है, मोलर मास होता है कार्बन का 12। ठीक है, अब बात करें एज लेंथ की, एज लेंथ भी गिवन नहीं है हमें, बॉन्ड लेंथ गिवन है, तो इससे हम एज लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो अगर हम बात करें तो कार्बन कहाँ है, एफसीसी के अंदर। अगर एफसीसी की बात करें तो एफसीसी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर भी वो प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं किसी यूनिट सेल के अंदर, 2 इंटू हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं यहाँ पे, 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितना है, 1 हमारे पास 50%, यानी ये क्या हो जाएगा 50/100 इंटू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें क्या है, ए यानी हमारे पास एज लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें बॉन्ड लेंथ गिवन है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एफसीसी का रिलेशन ले सकता है, यहाँ पे डायमंड के अंदर हमारे पास जो कार्बन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एफसीसी में भी प्रेजेंट है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमारे पास जो स्पेशल रिलेशन होता है किसके बीच में, रेडियस और एज लेंथ के बीच में, वो क्या होता है हमारे पास, ये होता है √3/4a इज इक्वल टू 2r। ठीक है, अब हमारे पास बॉन्ड लेंथ गिवन है। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है हमारे पास, बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास, ठीक है, यानी 2 यहाँ पे कार्बन एटम्स। ठीक है, ये क्या है, 2 कार्बन एटम्स है, इनके बीच, इनके सेंटर से, इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारे पास, बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पे ये क्या है, रेडियस r, और ये क्या है r, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी हमारे पास, इक्वल हो जाएगी किसके, 2r की। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 2r। ठीक है, यहाँ से इंटू 4/√3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आती है वो कितनी निकल के आती है, ये आती है 355.66 पिकोमीटर। ओके, अब हम क्या है वैल्यूज पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, Z की वैल्यू हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर सॉरी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, ये है हमारे पास 8। ठीक है, मोलर मास कितना है कार्बन का 12, Na एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, ए क्यूब हमें सेंटीमीटर में लिखना है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 355.66 इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -10 क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ से हमारे पास द डेंसिटी ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज कितनी आ जाएगी, 3.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।